दोस्तों नमस्कार। आज निफ्टी 22,000 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा है। क्या ये एक बॉटम बना है और यहां से एक बाउंस बैक मार्केट के अंदर मिल सकता है, या फिर आज हमने जो मार्केट के अंदर देखा है वो एक डेड कैट बाउंस है। जैसे मैंने थंबनेल के अंदर भी लिखा है, डेड कैट बाउंस का मतलब होता है ऐसे कि भाई मरने से पहले बिल्ली उछलती है और फिर एक तगड़ा डाउनफॉल प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर इस तरह के सिचुएशन में देखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ध्यान में लेंगे। सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं, अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमें ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी रखना है, इस बात पे भी ध्यान देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो दोस्तों एक बात पे हमें ध्यान देना जरूरी है और वो है विक्स। आज अगर इंडिया विक्स की हम बात करें तो 18 के ऊपर निकल गया है। देखिए, अगर मार्केट कुछ पॉज लेके मार्केट के अंदर मूवमेंट अगर थम जाती है, रुक जाती है, तो विक्स गिरता है। पर आज विक्स गिरा नहीं है दोस्तों। इसका मतलब अगला हफ्ता भी, अगला वीक भी इसी तरह का उठा पटक वाला रह सकता है। और किस तरह से हमें इसकी तैयारी करनी है एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं। देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वही 2 घंटे का 2 आवर्स का चार्ट रखते हैं और 2 घंटे के चार्ट के अंदर अगर आप देखते हो तो अभी निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 22,055 पे। 22,000 के ऊपर का क्लोजिंग मिला है और ठीक ठाक मिला है, 22,055 पे है। अब पहले लेवल समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो जो लेवल बनती है, तो मैं आपको जस्ट एक पहले मार्क करके दिखा देता हूं, ठीक है। आपको पता चलेगा मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ब्रेकआउट का काम करती हुई ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल आप देख सकते हो और ये लेवल आपको मिलेगी 22,100 की लेवल, 22,100। ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर इसे काट के ऊपर निकलता है, ध्यान दीजिए, इस लेवल को काट के ये ऊपर निकलता है तो ये ट्रैवल कर सकता है 22,200 तक, 22,200। और अगर इसे काट के ऊपर निकल लेता है तो फिर दर्शन हो सकते हैं 22,250 तक के। इन लेवल्स को ऊपर के लिए हमें पहले निफ्टी के अंदर ध्यान में लेना है। और दोस्तों देखिए, डेली के वीडियो में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करूं, कुछ ना कुछ ऐड करूं कि जिससे आपका नॉलेज और मार्केट को समझने का ये जो तरीका है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो। और जिस तरह से कुछ चीजें ये एक्सपीरियंस के दौरान मैंने सीखी है वो मैं आपके सामने रख सकूं। आज देखिए, मैंने एक छोटी सी बात कही थी मार्केट के ओवरऑल मूवमेंट को लेके टेलीग्राम के ऊपर कि कटप्पा के आने की प्रोबेबिलिटी है, और लिटरली वहां से एक अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट के अंदर हुआ। सेंसेक्स के अंदर और निफ्टी के अंदर मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला होगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। मेरे एक दोस्त ने, एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया ये चीज, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उस फॉल के अंदर उन्हें महाप्रसाद मिला, पर दिक्कत यह हुई कि उन्हें लगा कि यह मार्केट और नीचे जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम और बहुत सारी जगहों पे अपने अपने ज्ञान का प्रकाश आप तक पहुंचाने वाले मेरे जैसे कम थोड़ी है। तो उसी प्रकाश में उनकी जो आंखें हैं चौंधिया गई और डे एंड की सिचुएशन है कि प्रॉफिट पूरे गंवा बैठे। दोस्तों एक चीज ना मैंने मेरे जो एक्सपीरियंस से सीखी है, आप लोग ना कंपलसरी करें। मैं मेरे सारे दोस्तों को कहता हूं कि लालच करोगे ज्यादा तो प्रॉफिट या कैपिटल नहीं बचेगा आधा। जरूरी क्या है, मेरा एक दिन का प्रॉफिट कंसीडर कर लीजिए कि मैंने एक मूव के अंदर 10,000 रुपए बना लिए, तो मैं मेरे सारे दोस्तों को कहता हूं कि 30% का लालच रखिए उसके ऊपर कि भाई और मैं इसमें उतरूंगा 30% के लालच के साथ। मतलब 10,000 के 7,000 हो गए, 30% गायब हो गए। छोड़ दीजिए मार्केट को, बंद कर दीजिए मोबाइल और आपने अपने 7,000 लेके घर जाइए। अगर ऐसे आप नहीं करते हो ना दोस्तों, तो ये आपके साथ भी बहुत बार हुआ है। आप 7,000 तो गवा ही दोगे, ऊपर से ब्रोकरेज और लॉस अलग करोगे। तो ये दोस्तों बहुत जरूरी है, समय से मार्केट से भाग जाइए। तो ये तो हुई निफ्टी के ऊपर की लेवल। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए अब जरूरी बन जाता है दोस्तों ये लेवल। देखिए 21,950 को अगर ये नीचे डिसाइसिवली काटता है तो पहला ट्रेड होगा 21,850 के लिए। और अगर ये भी तोड़ देना दोस्तों तो सीधा आप काम कर सकते हो 21,730 के लिए। इस तरह के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। ये तो है निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर
आज जो काम रहा खास करके बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव वाला रहा, आपने देखा होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक रिकवर नहीं किया तो बड़ा दबाव वाला काम रहा। और आज बैंक निफ्टी जो है निगेटिव क्लोज हुई है और 47,500 के नीचे क्लोज हुई है। अब मेरा जो डर है मार्केट में वो यही है, लग रहा है। अब देखिए निफ्टी 100 के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुआ है, पर बैंक निफ्टी जो है निगेटिव क्लोज हुआ है। तो ये दो अलग अलग दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। और जो बड़ा बिग बुल है हम कह सकते हैं, या बिग जो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वेटेज रखता है, एचडीएफसी बैंक निगेटिव है और उसमें भी एसबीआई के रिजल्ट अच्छे आने के बाद में भी ये हालत है बैंक निफ्टी की, समझ लीजिए। तो लेवल्स क्या जरूरी हो जाती है, यहां से जहां क्लोजिंग हुई है यहां से 47,350 इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे के लिए। अगर काट देता है तो सीधा ट्रेड करना है 47,200 के लिए, ये लेवल मिल सकता है। और अगर इसे तोड़ दे तो ट्रेड बनेगा 47,050। और अगर ये तोड़े ना दोस्तों तो बड़े बड़े दर्शन होंगे, रियल टाइम आपको गाइड करूंगा। ऊपर के लिए जरूरी क्या बन जाता है, ऊपर के लिए जरूरी है दोस्तों 47,570 को काट के ऊपर होल्ड करे। सिंपल है, होल्ड करे तो पहला लेवल 47,650 और अगर ये तोड़ दे तो 47,850, सीधा 200 पॉइंट ऊपर। इस तरह से लेवल टू लेवल ही सिर्फ काम करना है। लेवल टूटेगा तो ही एंट्री होगी, अदरवाइज शांति से बैठे रहेंगे। इस बात को भी समझ लीजिए। पर एक बात समझ लीजिए, ये वोलेटिलिटी वाला मार्केट है दोस्तों, किसी भी एक साइड में बहुत ज्यादा मत बैठिए, क्योंकि फिर से वही विक्स 18 के ऊपर है भाई, तो मार्केट दोनों तरफ भागेगा। तो जिस साइड में आपको प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद मिलता है, भाग जाना है। तो ये तो हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात। आप चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए परसों के लिए सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑप्शन चेन की हम बात करते हैं तो जिन लेवल्स पे अभी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, निफ्टी के अंदर अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में 22,100 पे, 22,100 पे। अब ये लेवल इसे काटना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, आप समझ लीजिए, क्योंकि यहां पे अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ है। अगर ये काट दे तो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग, ध्यान दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 22,100 के ऊपर निकलना चाहिए इसने। और नीचे के लिए जरूरी है 22,000 का लेवल। आप देख सकते हो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप 118 रुपए के प्रीमियम पे बना हुआ है। अगर इसे नीचे काटे तो मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग और ये नीचे लेके जाएगा निफ्टी को फिर से जहां से आए थे, बैक टू पवेलियन। तो अच्छे से याद रखना है इन लेवल्स को। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ओआई का डेटा हमें क्या समझा रहा है, उस पर डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो जिस लेवल पे ठीक ठाक वाला ओआई अभी बिल्डअप हुआ है 350 रुपए के प्रीमियम के ऊपर 47,400 पे, सॉरी 47,500, 47,500 अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है और वो भी 300 रुपए के प्रीमियम पे। वही पुट साइड में भी इसी लेवल पे ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है 350 रुपए के प्रीमियम पे। दोस्तों प्रीमियम की अगर बात करें ना तो अभी पुट राइटर्स की ताकत यहां ज्यादा है 47,500 पे। तो आप अच्छे से समझ लो, अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी जो मैं कह रहा हूं 47,300 के नीचे निकलती है ना तो शार्प फॉल मिलेगा, शार्प। रीजन है इतना बड़ा ओआई का डेटा, रीजन ये है शार्प फॉल मिलेगा टुवर्ड्स 47,050। ये बात अच्छे से याद रखिए। और ऊपर के लिए जरूरी है इसने काटना 47,600 को डिसाइसिवली 600, तो फिर ये लोग इधर से निकल के इधर आएंगे। आप बात को अच्छे से समझ लीजिए, व्हाट इट। तो इन सारी चीजों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट वीक पे एक वीडियो रविवार के दिन हमारा आएगा, बाजार के समाचार जो हम खबर से खबरदार और बाजार से समाचार चलाते हैं उसमें मैं लेके आऊंगा वीकली बुलेटिन। पर जहां तक है सोमवार की बात, मुझे लग रहा है दोस्तों ये मार्केट जिगजैग रहेगा, ठीक है। एक जो रैली की बात है, अपवर्ड डायरेक्शन में रैली की बात है, अभी थोड़ी दिक्कत वाली लग रही है ड्यू टू बैंक निफ्टी। और साथ ही साथ आज FII-DI का डेटा कैसे आता है इसे भी ध्यान में लेते हैं। तो ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च और ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, आपके कमेंट और आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।